जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया साल आने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आपका जीवन मंगलमय हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और नए साल के साथ साथ व्रत और त्योहारों की भी शुरुआत हो जाती है। तो इस साल सबसे पहले जो जनवरी में व्रत पड़ रहा है वो है एकादशी का व्रत। और इस एकादशी को, जो ये व्रत है, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है और इसे बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। और इसी एकादशी की जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी को। इस एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। इस एकादशी में यदि आपके संतान नहीं है तो जिन लोगों के संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकते हैं। जिन लोगों के पास संतान है वो अपनी संतान के लिए, लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखें, तो इससे उनको लंबी आयु प्रदान होती है, उनका स्वास्थ्य बना रहता है। वैसे तो पौष मास के महीने को बहुत पवित्र महीना माना जाता है और इसमें आने वाले जितने भी व्रत और त्यौहार हैं सभी का अपना बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत जो हम रखते हैं इसका विशेष फलदायी माना जाता है इसको। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जितने भी कष्ट हैं, संकट हैं, पाप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इसका समय क्या है, इसकी तिथि क्या है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि का प्रारंभ 1 जनवरी को शाम 7:12 से शुरू हो रहा है और इसका समापन जो होगा वो 2 जनवरी शाम 8:24 पर होगा। तो जो उदया तिथि है उसके अनुसार जो हम व्रत रखेंगे वो 2 जनवरी को रखा जाएगा और इसका जो पारण है वो 3 जनवरी की सुबह 7:12 से 9:30 के बीच रहेगा। तो व्रत जो है हमें उदया तिथि के अनुसार 2 जनवरी को ही रखना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है और इसीलिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद हमारा जो भी पूजा स्थल है उसमें भगवान विष्णु के सामने हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि हम किसी कारण से मंदिर में पूजा नहीं करते हैं तो मंदिर के पास ही एक पटरा रखे, उसमें भगवान विष्णु को, उनकी प्रतिमा को, अगर आपके पास कोई तस्वीर नहीं है, फ़ोटो नहीं है, तो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको भी रख सकते हैं, वो भी भगवान विष्णु का ही रूप है। तो उनको रख के उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें जौ से, तिल से, चंदन, मौली, जनेऊ, तुलसी, फूल, पंचामृत और गंगा जल इत्यादि जो भी है पूजा की सामग्री है वो उनको अर्पित करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और अंत में आरती ज़रूर करें। और किसी कारण से यदि आप इस व्रत को नहीं रख पाते हैं तब भी आपको उस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा करनी चाहिए, उनके विष्णु रूप की पूजा करनी चाहिए। उससे भी हमारे जो पाप हैं, कष्ट हैं, हमारे दुख है, हमारी संतान के जो दुख है वो दूर होते हैं। और सबसे बड़ा जो है एकादशी के व्रत में दान का एक विशेष महत्व होता है, तो हमें इस दिन दान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमारे आसपास ज़रूरतमंद हो उसको हमें भोजन देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, जो भी हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही युधिष्ठिर को बताया था। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज, पौष शुक्ल की एकादशी है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें कौन कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी श्री भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य
तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान बनता है। इसकी मैं कथा तुम्हें कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नाम की एक नगरी थी जिसमें सुकेतु नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था और जो उनकी स्त्री थी उसका नाम शैव्या था। उसके कोई पुत्र नहीं था तो वो रात दिन चिंतित रहा करती थी और राजा भी हमेशा चिंता करते रहते थे। राजा के जो पितृ हैं वो भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा को अपने भाई, बंधु, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और इन मंत्रियों से और किसी भी चीज़ से संतोष प्राप्त नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के मैं जो मेरे पितृ हैं उन और जो मेरे देवता हैं जो भी, उनका ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए वो हमेशा प्रयत्न करते थे। हमेशा यही सोचा करते थे कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, इसके लिए मैं क्या करूं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगे रहते थे। एक समय तो ऐसा आया जब राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मैं इस शरीर को त्याग दूं, परंतु उनके मन में आया कि आत्माघात तो महान पाप है और मुझे ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही विचार राजा के कुछ ना कुछ मन में आते रहते थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि मुझे वन को जाना चाहिए और वो घोड़ों पे बैठकर वन में चले गए। एक दिन राजा के मन में ऐसा ही विचार हुआ और वो घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि जो भी पक्षी हैं, वृक्ष हैं, उसे देखते हुए जा रहे थे वो। तो उन्होंने देखा कि वन में जो हिरण है, सुअर है, बाघ है, सिंह है, बंदर है, सर्प है, सभी इधर उधर घूम रहे हैं और सभी अपने जो बच्चे हैं उनके साथ में घूम रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसके बाद वो आगे पहुँचे। आगे देखते हैं कि हाथी अपने बच्चों के साथ हथनियों के बीच में घूम रहा है, गीदड़ अपने बच्चों के साथ घूम रहा है, सभी अपने बच्चों के साथ आनंद में मगन है। तो राजा ने सोचा कि मैंने तो बहुत सारे यज्ञ करे, ब्राह्मणों को बहुत अच्छा अच्छा भोजन भी कराया और फिर भी मुझे देखो कितना दुख मिल रहा है। यही सोचते सोचते राजा आगे वन की तरफ बढ़ते गए। थोड़ी दूर पहुंचने पर राजा को प्यास लगी। राजा प्यास से बहुत दुखी हो गए। तो उन्होंने थोड़ी दूरी पर जाकर देखा कि वहाँ पर एक तालाब है। उस तालाब में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ सभी उसमें इधर उधर घूम रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे। उसी समय जो है राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों के पास पहुंचे और मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे कहो। राजा ने कहा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और यदि आप इस व्रत को करते हैं तो भगवान की कृपा से आपके यहाँ अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा ने मुनियों के ऐसे वचन को सुना तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि मैं इस एकादशी के व्रत को जरूर करूँगा। तो उन्होंने उस व्रत को किया और द्वादशी वाले दिन उसका पारण किया। इसके पश्चात जो है वो मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ और राजा के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे।
श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने जो महाराज युधिष्ठिर को व्रत बताया था वही पुत्रदा एकादशी का व्रत था। और इस व्रत को करने से आज भी माना जाता है कि ये व्रत बहुत फलदायी होता है, संतान की प्राप्ति होती है इससे। और जिनकी संतानें हैं उनको लंबी उम्र मिलती है, वो दीर्घायु होते हैं और स्वस्थ होते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो इस व्रत को इसीलिए सभी स्त्री और पुरुष करते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।